नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका चैनल अनलॉक मनी पर। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एसआईपी के लिए। एसआईपी के लिए भी बना चुका हूँ और भी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ। मेरी ये वीडियो है लपसम वालों पे। नहीं, लपसम लपसम क्या होता है। लपसम एक एसआईपी की तरह ही एक इन्वेस्ट करने का तरीका है। मतलब एसआईपी में हम क्या करते हैं, वीकली डेली या मंथली इन्वेस्ट करते हैं। और लपसम में क्या होता है, लपसम में हम जो भी हमारी फंड होता है, हम जो भी हमारा फंड होता है उसको एक ही बार किसी फंड में डाल देते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी जगह उसको हम एक बार डाल देते हैं। उसको हम कहते हैं वन टाइम से, यानी लपसम। वो एसआईपी से अलग नहीं होता है, हमें सेम एज एसआईपी सब चीजें चेक करनी होती हैं। फंड कैसा है, फंड की रेटिंग कैसी है, फंड की रिस्को मीटर देखना होता है, और फंड का मार्केट कैप कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, ये सब चीजें हमें देखना होता है। जैसा सेम एज हम एसआईपी में देखते हैं ऐसा हम लमसम के लिए भी देखते हैं। उसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बस उसमें एक ही चीज अलग है कि आपको पैसा एक साथ उसमें डालना होता है। मतलब वन टाइम आपने सेलेक्ट किया तो आपको वन टाइम वो पैसा डाल दिया आपने, और सेम एसआईपी की तरह उसको भी आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो जब आपका मन करे तो मुझे विड्रॉल करना है। बट हमें उसमें एक चीज देखनी होती है, जब हम फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर लिखा रहता है एग्जिट लोड, टैक्स वगैरह। हमें ये चीजें देखनी होती है कि कई फंडों का क्या होता है कि उसमें लिखा होता है विद इन 15 डेज, यानी अगर 15 दिन के अंदर आप उसको विड्रॉ कर रहे हो लगाने के बाद तो कुछ चार्जेस आप पे लगेंगे, वो 15 दिन के बाद नहीं लगेंगे। सेम कई फंड ऐसे होते हैं जिसमें लिखा रहता है विद इन 365 डेज, यानी एक साल। उनमें टाइम होता है, अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया और आपको यूनिट आज अलॉट हुई और अगर आप एक साल के अंदर उसको सेल करते हो, यानी उस फंड का जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर दो, तो आप पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। वो चीज उसमें पहले लिखी हुई होती है, तो हमें वो चीज ध्यान रखना है कभी भी फंड में पैसा डालने से पहले, तो उसका एग्जिट लोड कितना है और कब काम कर रहा है। और उसका एक एएमसी भी होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह भी होता है। काफी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो वो फंड लेते हैं लगभग लगभग 0.5% या 0.3%, ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हमें फंड में चेक करना चाहिए कि हम उसको विड्रॉ कब कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कैसे भी किसी भी तरह के फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी काम का पैसा उसमें ना डालें। कभी भी ये सोचकर पैसा ना डालें मार्केट में कि मुझे 3 महीने बाद कॉलेज की फीस भरनी है और ये मेरा पैसा ग्रो कर जाएगा, है डबल हो जाएगा, जो भी आपकी सोच है ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप मार्केट में केवल वही पैसा डालें जो आपका एक्स्ट्रा है। आपको पता हो कि मुझे 5 साल 2 साल 10 साल इस पैसे को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। इमरजेंसी की बात अलग है, इमरजेंसी में तो आदमी को कुछ भी करना पड़ता है, मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा। इमरजेंसी सिचुएशन हम अलग रखते हैं, क्योंकि हम इमरजेंसी के लिए कोई कभी ऐसा प्लान नहीं करते कि हम पे इमरजेंसी आएगी आएगी, तो हम उसको अलग रखते हैं इन बातों से। बट फिर भी आप कोई ऐसा पैसा इसमें ना डालें, ना तो किसी म्यूचुअल फंड में डालें, ना एसआईपी में डालें, ना ही स्टॉक खरीदें। जिस पैसे को आपको काम है 2 महीने बाद 3 महीने बाद या एक साल बाद, हो सकता है आपने पैसा डाला मार्केट डाउन हो गया, एक साल तक मार्केट उठाई नहीं, अब आपको पैसे की नीड है, तो आप उस पैसे को माइनस पर भी विड्रॉ करो, तो ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा। जब आपके लिए नुकसान होगा तो आप बाहर जब उससे निकलोगे तो आप एक ही चीज बोलोगे कि मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, ये एक प्रकार का जुआ है। ऐसा नहीं है, मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक को लेके देखिए, किसी भी स्टॉक को गूगल पर सर्च कीजिए, आप उसका 10 साल का 20 साल का मूवमेंट देखिए। जिसका मूवमेंट है वो 20 साल का आप देखिए। मैं आपको सलाह के लिए, यानी ऐसे बता देता हूँ, 2-3 स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, सलाह नहीं है खरीदने की। आप एमआरएफ का देखिए, टाटा मोटर्स का देखिए, टाटा स्टील का देखिए, नेटवर्क टेक्नोलॉजी का देखिए, विप्रो का देखिए, सेल जो कि इंडियन कंपनी है, कोल इंडिया, मतलब ये भारतीय कंपनी, सरकारी कंपनियां हैं, वेल, आईआरसीटीसी, काफी कंपनी है। आप किसी का भी आप उठा के देखेंगे, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, गूगल पे मिल जाता है, जैसे आप डालोगे एमआरएफ शेयर प्राइसेस, उस पर भी आप जा सकते हो। उसमें आप देख सकते हो 1 साल, 3 साल, 5 साल मैक्सिमम टाइम, ये सब चीजें आप देख सकते हो। जब आप रिकॉर्ड देखोगे और उसको आप
जब गुड़ा या भाग जो भी अपना करोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट रिटर्न देती है। और रिटर्न देने के साथ साथ क्या होता है, आपको उसमें डिविडेंड भी मिलता है मार्केट की तरफ से। यानी जिस कंपनी का शेयर आपने खरीद रखा है वो अपने शेयर होल्डरों को हर साल कुछ डिविडेंड देता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी हर साल अपने किसी व्यक्ति को 5 रुपए डिविडेंड देती है पर शेयर, और आपके पास उसके 1,000 शेयर, तो आपको 5,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। ये आपको डिविडेंड बोनस के तौर पर दिया जाता है, भाई कंपनी ने ईयरली इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसमें से आपका हिस्सा ये है। जो शेयर आपका है वो आपका ही रहेगा, उससे कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा, वो आपका आपके अकाउंट में शो करता रहेगा। ऐसे होता है। लमसम के बारे में बात कर रहा था, स्टॉक में घुस गया थोड़ा, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, आप SIP करें या लमसम करें, दोनों सेम रहता है, दोनों की प्रोसेस सेम रहती है। फंड आपको सेम देखना है एज SIP, लेकिन कोई भी अपना पैसा, काम का पैसा फंड में ना डालें। जो आपको अर्जेंट है, 1 साल बाद भी आपको काम आने वाला पैसा, उसको आप ना डालें।